अश्विन शुक्ल दशमी को विपाशा के तट पर बसे कुल्लू की ओर देवी देवताओं की पालकियां मानव और देव मिलन के महाकुंभ में भाग लेने आ रही हैं। वाद्य यंत्रों की धुन से सारी घाटी गूंज रही है। दुनिया का एक ऐसा महाकुंभ जिसमें देवता स्वयं अपने आराध्य प्रभु रघुनाथ के विजय पर्व में उपस्थिति दर्शा रहे हैं। कोई 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद पहुंच रहा है तो कोई 120 किलोमीटर के सप्ताह भर के सफर करने के बाद रघुनाथ के दरबार में शीश नवा रहा है। भगवान रघुनाथ के विजय पर्व रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए समस्त कुल्लू घाटी के ऋषि मुनि, नाग, धर्मपरायण देवियां और शूरवीर देवता अपने अपने रथ पालकियों में यहां पहुंच रहे हैं। कुल्लू दशहरा का पहला दिन ठाकर निकलना कहलाता है। ठाकर निकलना अर्थात भगवान रघुनाथ का मंदिर से बाहर निकलकर ढालपुर मैदान में आना। राज दरबारी जब रामशिला जाकर देवी हिडिंबा की विधि पूर्वक अगवानी करता है, तभी देवी हिडिंबा रघुनाथ मंदिर में पहुंचती हैं और उसके बाद ही राजा राजमहल में ध्वजा, पंखे और अस्त्र शस्त्र की अष्टगंध से पूजा करते हैं। इसके पश्चात दुंदुभी और अश्व की पूजा होती है। शस्त्र पूजा के बाद देवी हिडिंबा का रथ राजमहल में लाया जाता है और देवी राजा को आशीर्वाद देती हैं। दोपहर को 3 से 4 बजे के मध्य पूरी धूमधाम से रघुनाथ की शोभा यात्रा निकलती है। इस यात्रा में सबसे आगे वस्त्र आभूषणों से सजी नृसिंह की घोड़ी, उसके पीछे ढोल, नगाड़ा, करनाल, रणसिंघा, शहनाई, पताकाएं, सूरज पंखे, छड़ियां, छतरी, अनेक देवी देवताओं के रथ और अपार जन समूह के बीच पालकी में विराजमान रघुनाथ माता सीता के साथ ढालपुर मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा रास्ते में व्यास की सहायक नदी सरवरी को पार करती है। विजयदशमी के दिन नगर प्रवास का विधान है। भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा जब ढालपुर मैदान में पहुंचती है, वहां पहले से ही विशाल जनसमूह देवी देवताओं की पालकी के साथ उनके स्वागत में तैयार रहते हैं। मैदान के उत्तर पश्चिमी छोर पर रघुनाथ का रथ सुंदर कपड़ों से सजाया होता है। रथ के शीर्ष पर चांदी का छत्र इसकी शोभा बढ़ाता है। यह रथ लकड़ी का बना है, यहाँ तक कि इसके पहिए भी लकड़ी के ही बने हैं। भगवान रघुनाथ और माता सीता की मूर्तियों को पालकी से उतारकर रथ में बने पीठासन पर रखकर पूजन होता है। इस समय रथ के समीप उमड़ती भीड़ को नाग देवता धूमल नियंत्रित करता है। लोग इस देव लीला को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जिस भीड़ को हटाने में पुलिस के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसे धूमल नाग एक झटके में हटा देता है। रथ में मूर्ति पूजन के बाद पुजारी, पुरोहित, राजा, राज परिवार के सदस्य और पताकाएं लिए निशानदार रथ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के संपन्न होते ही राजा रस्सों को हाथ लगाता है और श्रद्धालुओं की भीड़ 2 लंबे लंबे रस्सों से श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, हनुमान की जय घोष के साथ रथ खींचती है। रथ यात्रा की भव्यता के दृश्य से वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जीवंत हो उठता है जब राम रावण युद्ध के समय
देवराज इंद्र अपने सारथी मातली को श्री रामचंद्र जी के लिए अपने रथ के साथ भेजते हैं। मातली के आग्रह पर ही श्री राम रथ की परिक्रमा और उसे प्रणाम कर उस पर सवार हुए थे। श्रवण नक्षत्र वाली दशमी के दिन श्री रामचंद्र ने रथ यात्रा की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाकर दशहरे का त्योहार संपन्न किया जाता है, वहीं कुल्लू में ये पर्व श्री रामचंद्र की विजय यात्रा से प्रारंभ होता है। वाद्य यंत्रों और जय घोष की ध्वनियों के साथ रथ को मैदान के मध्य तक लाया जाता है, जहां भगवान रघुनाथ के लिए शिविर स्थापित है। यहां मूर्तियों को रथ से उतारकर शिविर में बने पूजा स्थल में प्रतिष्ठित किया जाता है। रथ यात्रा संपन्न होते ही और भगवान रघुनाथ के शिविर में प्रतिष्ठित होते ही सब देवता अपने शिविरों में लौट जाते हैं। इन 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ यहीं शिविर में रहेंगे। अगले 7 दिनों तक इसी शिविर में रघुनाथ, माता सीता, शालिग्राम, नरसिंह और हनुमान की पूजा की जाती है। जगावनी यानी नींद से उठाए जाने से लेकर सुतावनी यानी सोने तक रघुनाथ जी की दिनचर्या में 7 आरतियां होती हैं। बाल भोग की दूध पूरी से राजभोग की दाल, चावल, कढ़ी, सब्जी, मिठाई वाले 6 प्रकार के भोग रघुनाथ जी को प्रतिदिन परोसे जाते हैं। ठीक है। भगवान को चढ़ाने के बाद ये भोग भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। राजा द्वारा पूर्ण श्रृंगार के बाद सायंकाल में की जाने वाली भगवान रघुनाथ की आरती बेहद दर्शनीय होती है। चांदी के पात्र में भगवान रघुनाथ की अंगुष्ठ आकार की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। स्नान वाला जल भक्तों को चरणामृत के रूप में दे दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग व्याधि आदि दूर हो जाते हैं। लोक विश्वास में भगवान रघुनाथ की ये वही मूर्ति है जो स्वयं उन्होंने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनवाई थी। कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भगवान रामचंद्र की मूर्ति के अयोध्या से कुल्लू आगमन पर आधारित है। ये घटना राजा जगत सिंह के शासनकाल की है।